ईरान अमेरिका से अमन मुआहदा करना चाहता है, सदर ट्रंप का दावा। कहा ईरान मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल रहेगा। तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हालिया बातचीत से ईरान खराब मुज़ाकरात कर साबित हुआ है। उम्मीद है आइंदा मुज़ाकरात में माकूल रवैया इख्तियार करेगा। गज़ा पीस बोर्ड में बेहतरीन रहनुमा शामिल है। गज़ा पीस बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से काम करेगा। सऊदिया UAE तनाज़े में बराह रास्त शामिल नहीं, ज़रूरत पड़ी तो तनाज़ा हल कर सकता हूँ। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जिनेवा में शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जिनेवा पहुंच गए। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका पाबंदियां खत्म करे तो समझौते पर गौर के लिए तैयार है। पाक चीन दोस्ती हर मौसम की आजमूदा और फौलादी है। पाकिस्तान ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की। सदर जरदारी का नए चीनी साल पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, चीन आलमी अमन व तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम में चीन की क़यादत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाक चीन दिफाई और सलामती ताउन इलाकाई अमन का ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वस्ती लंदन में अपनी रिहाइश पर पहुँच गए। वज़ीर आज़म बरतानिया में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। अमरीका में गज़ा अमन बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान आज वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगे। BNP इत्तेहाद ने आम इंतखाबात में 212 नशस्तें जीती थीं। हलफ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल करेंगे। बानी को ना डील दी जा रही है ना ही ढील। बानी की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारण कहते हैं, सेहत के मामले पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी PTI की सेहत बेहतर है, जो मसला था हल हो गया है। सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज। थाना सादिकाबाद केस की समाअत आज फिर होगी। केस की समाअत जज अमजद अली शाह करेंगे। अलीमा खान वकील फैसल मलिक के हमरा पेश होंगी। मुकदमे में अब तक 16 गवाहान के बयानात पर वकील सफाई जरा मुकम्मल कर चुके हैं। कराची के इलाके शालती टाउन में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। 4 दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों में जलील, नियाज और हमदान शामिल। एक की शनाख्त जारी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद, IEDs, डिटोनेटर्स नकारा बना दिए। मजीद तफ्तीश जारी। और बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं के डेरे, कोयटा, मखदूम और लुरनाई समेत कई शहरों में हल्की बारिश और जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में आज तक गरज चमक के साथ बरसात, ओले गिरने की पेशगोई। कराची में आज तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, दादू, ठट्टा, लड़काना, जैकबाबाद और खैरपुर में भी बरसात मुतवक्किल है। बानी की दाएं आंख की बिनाई इलाज के बाद 70% बहाल हो चुकी है। बाईं आंख की बिनाई 6/6 है। हुकूमत के मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दोनों आंखों का अगला हिस्सा नॉर्मल और कॉर्निया साफ था। दाईं आंख में खून के बहाव और बसारत पर सोजिश के असर पाए गए। बोर्ड की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिमार्क्स दिए, हुक्म पर अमल हो गया। मामला गैर मौसर हो चुका। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अटॉर्नी जनरल ने बानी के इलाज से मुताल्लिक आगाह किया। दो डॉक्टर्स से बात की। आखिरी दफ़ा उन्होंने कल दोपहर को खान साहब को देखा। खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है। अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब को खुद नहीं देखा। डॉक्टर्स ने बताया बानी की बिनाई में बेहतरी आई है। साथ ही मौलिस डॉक्टर आसिम यूसुफ ने वीडियो बयान में कहा, जब तक खुद मुआयना नहीं करता रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर अब्बास को पिम्स के डॉक्टर्स की बानी की सेहत से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन ने कहा, बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वकील सलमान सफदर का बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम। बानी की एक आंख 6/6 है। ऐनक लगाकर दूसरी आंख की बिनाई 70% तक ठीक है।
वजीर कानून आजम नसीर तारड़ ने रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दी थी। तलाल चौधरी बोले, बानी की सेहत पहले से बेहतर है। हनीफ अब्बासी ने शिकवा किया, इलाज हर कैदी का हक है। मुझे जेल में कई बार दरख्वास्त पर जाती मौलिश नहीं मिला। बानी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में चौथे रोज भी धरना, कोहार सुवाबी इंटरचेंज पर भी एहतजाज। मेरे वालिद जेल में थे तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया। मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये सब ड्रामा है। आज तक ना मैंने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मेरे वालिदैन की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, कहा गया ये बीमारी नहीं ड्रामा है। मरियम नवाज के लफ्जी वार बोली, एक शख्स धमकियां देता था, उनके एसी निकाल दूंगा। पंजाब हुकूमत ने कभी नहीं कहा बानी को खाना ना दो, वो जो दिल चाहे खाएं। बानी मुल्क से भागने वाले नहीं, मुल्क में ही रहेंगे। प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर दिया में सलमान अकरम राजा ने कहा, मुतालबा है बानी का इलाज शिफा में कराया जाए। पख्तूनख्वा हाउस पर धरने में शेर अफजल मरवत की एंट्री। वजीर आला सोहेल अफरीदी कुर्सी से उठकर चले गए। शेर अफजल मरवत ने कहा, वो सिर्फ गंडापुर से मिलने गए थे, उन लोगों के साथ खड़ा होता हूं जो दोस्ती निभाना जानते हैं। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात, टीम के सामने जाबहक अफराद के लवाहिकीन की दास्तान अलम। खवातीन ज़ारो कतार रोती रहीं। 23 मुतासरीन ने बताया, गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने के लिए सिर्फ एक गाड़ी थी। पहले दिन पानी भी नहीं था, तमाम दरवाजे बंद, सिर्फ मस्जिद वाला दरवाज़ा खुला था। फायर ब्रिगेड के पास पानी ना था और डीजल, इसका इंतज़ाम हमने किया। फायर ब्रिगेड सिर्फ दीवारों पर पानी मारता रहा। पूरी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आती है, हुकूमत ने हमारे बच्चों का कत्ल किया। कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में फायर सेफ्टी इंतजाम ना होने पर क्रैकडाउन। SPCA ने शहर की दूसरी बड़ी मोबाइल मार्केट सील कर दी। सरीना मोबाइल मार्केट में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। कराची शारा कायदीन पर हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। नूरानी होटल के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहक शख्स की फौरी शनाख्त न हो सकी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में बैंक डकैती, डाकू 4 मिनट में 40 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची और अंगी टाउन में 30 करोड़ की नकब जली। इकबाल मार्केट में मुलजिमान सुनार की दुकान से नकब लगाकर 30 करोड़ रुपए मालियत का 600 तोले सोना और 25 लाख के हीरे ले उड़े। वाक़े का मुकदमा दर्ज। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा का पुराने सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। तरमीमी नोटिफिकेशन में कहा, मौजूदा सार्फिन को नेट बिलिंग के बजाय नेट मीटरिंग की सहूलत बदस्तूर हासिल रहेगी। 7 साल मुआहदा और बाय बैक रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई। T20 वर्ल्ड कप में लंकन टाइगर्स ने कैंगरूज को दबोच लिया। 182 का हदफ श्रीलंका ने 2 विकेटों पर हासिल किया। सुपर 8 मरहले में जगह भी पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया की इवेंट में बका का दारोमदार जिम्बाब्वे और आयरलैंड के मैच पर होगा। इंग्लैंड ने भी सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इटली को 24 रन से शिकस्त। खराब परफॉर्मेंस पर सजा, भारत से आसान शिकस्त खाने वाली सलमान 11 में अगले मैच में औकात इशारा का इम्कान। नामीबिया के खिलाफ बोध के मैच में बाबर और शाहीन ड्रॉप हो सकते हैं। ख्वाजा नाफे, नसीम शाह और सलमान मिर्जा को चांस मिल सकता है। और बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं के डेरे, कोयटा, मसकूंग और लोरालाई समेत कई शहरों में हल्की बारिश और ज़ालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में आज तक गरज चमक के साथ बरसात, ओले गिरने की पेशगोई। कराची में आज तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, दादू, ठट्टा, लड़काना, जैकबाबाद और खैरपुर में भी बरसात मुतवक्के है।